फिर नीना जैसे ही अपने बेड पर जाती है बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेचैनी में थी वो इस रिलेशनशिप को लेकर। तभी वहाँ पर डॉट आती है और उसे सहलाने लगती है यानी हौसला देने लगती है। अब वो दोनों मिलकर सुकून से सो जाते हैं। अब नीना डॉट से हर बात शेयर करने लगी थी यानी नीना बोलती रहती और डॉट खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती थी। नीना डॉट से कहती है कि आज तुम देखना पॉल की आखिरी रात है, आज वो बच नहीं पाएगा, मैं फुली तैयारी के साथ हूँ। नीना इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा ही है तुम मेरी बातें नहीं सुन सकती वरना तुम भी गुनहगार होती। अगले दिन कोहनूर का मैच था जिस पर पूरी तवज्जो कोहनूर की डॉट पर थी। कोहनूर ये मैच जीत लेता है और फिर डॉट कोहनूर के पास जाती है। डॉट कोहनूर को चुपचाप अपने साथ चलने का इशारा देती है। फिर ये दोनों उसी कॉलेज के एक पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं क्यों और ये नाइट का टाइम था। डॉट भी अब कोहनूर से प्यार करने लगी थी। और दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो नीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था जिस पर नीना उसे कहती है कि मुझे अभी अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना है क्योंकि वो पॉल को टाल रही थी और उसे जान छुड़वाना चाहती थी। फिर हम कोहिनूर और डॉट को देखते हैं जो काफी डीप रिलेशनशिप में चले गए थे। फिर जल्दी से डॉट घड़ी की तरफ देखती है और घर जाने की तैयारी करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पाउल को नीना मार दे और वो जेल चली जाए। पाउल नीना के करीब जाता है और फिजिकल होने की कोशिश करता है जिस पर नीना उसे कहती है कि डैड पीछे हटे, मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। नीना पाउल से कहती है कि आप बेड पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें और वो प्रेस से उसका चेहरा जलाना चाहती थी। वो जैसे ही प्रेस को गर्म करके उसके फेस के नजदीक लाती है तो डॉट पहुंच जाती है जिससे जल्दी से नीना प्रेस को दोबारा टेबल पर रख देती है। फिर नीना अपने डैड से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये न्यूज पॉल के लिए काफी शॉकिंग थी। नीना पाउल से कहती है कि मैं एक हॉस्पिटल को जानती हूँ, ये सारा मामला सॉल्व कर सकता है जहाँ बिना कुछ पीछे अबॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस काम के लिए $10,000 लगेंगे। जिस पर पाउल कहता है कि चाहे $20,000 लगे लेकिन ये मामला रफा दफा करवाओ। डॉट ने नीना को एक दफा फिर से सेव कर लिया था। अब नीना जाकर डॉट के साथ लेट जाती है। नीना डॉट के साथ लेटे हुए कहती है कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा बहादुर हुआ करती थी मगर इस रिलेशनशिप ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है। तो वो हम देखते हैं कि डॉट के पास आता है और उसे कहता है आज रात एक पार्टी है और चलो वो हम पार्टी अटेंड करेंगे। मगर डॉट साइंस लैंग्वेज में उसे मना करती है और उसे कहने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कोहिनूर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डॉट वहाँ से चली जाती है। डॉट पहले से परेशान थी और वो अकेले रहना चाहती थी। जब वो घर जाती है तो नीना उसे फोर्स करती है कि उसे कोहिनूर को ज्वाइन करना चाहिए और उन दोनों को एक साथ पार्टी में जाना चाहिए जिस पर डॉट कोई एक्सप्रेशन नहीं देती। इसके बाद नीना डॉट को बताती है कि मैंने प्रेगनेंसी के बहाने फादर से कुछ पैसे मांगे हैं, जैसे ही मुझे वो पैसे मिल जाएंगे मैं वो फादर को मार दूंगी और खुद घर से कहीं दूर भाग जाऊंगी और किसी क्लब में काम करके जिंदगी गुजार लूंगी। रात में जब वो पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तभी पाउल के हाथ उसका हैंड कैरी लग जाता है जिसमें प्लेयर वाले कैप्सूल होते हैं। पाउल ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो नीना के रूम में चला जाता है। पाउल बहुत ज्यादा होशियार था और वो नीना से उगलवा लेता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद वो नीना को वही कैप्सूल दिखाता है और उसे गुस्से में दीवार पर फोड़ देता है। पाउल नीना से कहता है तुम तो बहुत प्यारी थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। फिर ये झूठ। नीना अपनी सफाई में बस इतना कहती है कि ये सब चीजें उसकी दोस्त की हैं। दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं जो कि उनके ध्यान भटकाने के लिए कब से पियानो बजा रही थी और वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी। पाउल नीना से कहता है मैं तुम्हारी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर गया था। अब नीना जल्दी से पाउल के गले लगती है और उसे आई लव यू बोलती है मगर पाउल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो नीना से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। नीना के साथ ये सब कुछ पहली दफा तो नहीं हो रहा था मगर इस दफा ये टोटली रेप की तरह किया जा रहा था। इस बार नीना काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और उसकी चीखें उसकी मॉम ओलिवर भी सुन रही थी। ओलिवर चेयर पर बैठे अपनी बेटी की चीखें सुन रही थी और वो काफी अरसे से अपने हस्बैंड को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में नाकाम थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी अपने हस्बैंड की इन हरकतों से अवेयर थी लेकिन अपनी इज्जत उछलने के डर से खामोश थी। अब डॉट का सब्र जवाब दे चुका था। वो जल्दी से पियानो की
तार को तोड़ती है और पॉल के गले में डालकर उसे कहने लगती है कि उसे छोड़ दो और इस तरह पॉल को मार डालती है। अब ओलिविया भी वहाँ पर आ जाती। ओलिवर को अपने हस्बैंड के मरने का काफी दुख था। उसे इस बात की खुशी भी थी कि डॉट गूंगी और बहरी नहीं है। तभी डोर पर मिशेल नॉक करती है। वो उनको पार्टी के लिए पिक करने आई थी। अब ये दोनों बहनें जल्दी से अपने ब्लड लगे सूट को हटाकर न्यू सूट पहनती हैं और पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में डॉट कोहिनूर से मिलती है और उसे बता देती है कि मैं गूंगी और बहरी नहीं हूँ, जिस वजह से कोहिनूर काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने उसे बहरा होने की वजह से काफी सारी पर्सनल बातें भी शेयर की थी। कोहिनूर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ओलिविया डेड बॉडी के पास बैठी रोए जा रही थी। पार्टी से वापसी पर नीना और डॉट एक सुनसान जगह पर जाकर अपने खून के धब्बों वाले कपड़ों को दफन कर देती हैं। नीना डॉट से पूछती है कि तुम हमेशा हैंडीकैप होने का नाटक क्यों किया करती थी, जिस पर डॉट बताती है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे मामा की डेथ हो गई थी और मेरे फादर गूंगे और बहरे थे और मैं अपने फादर से इशारों में बातें किया करती थी। उन्हीं के करीब होने के लिए मैंने भी सुनना और बोलना छोड़ दिया। नीना और डॉट जैसे ही घर पहुंचती है वहाँ पुलिस मौजूद थी जो उनकी माम को पकड़कर ले जा रहे थे। ओलिविया नीना और डॉट को देखकर बोलती है कि मैंने तुम्हारे डैड को मार दिया है। दरअसल उसने खुद ही कॉल करके पुलिस बुलाई होती है ताकि मेरी बेटियों की लाइफ तबाह ना हो। ये एक माँ का अपनी बेटियों के लिए सच जानते हुए भी खामोश रहने का छोटा सा स्टोरी था। फिर हम देखते हैं कि डॉट नीना को पियानो सिखा रही थी और अब ये दोनों आजाद थे और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।